मुझे तो अंधेरों में जलना भी आता है, राह कितनी भी मुश्किल हो पर चलना भी आता है। कितने भी पत्थर बिछा दो तुम राहों में, क्योंकि मुझे गिरकर संभलना आता है। हम नहीं मानते ये सब किस्मत में लिखा है, क्योंकि इरादे अगर पक्के हों तो हमें किस्मत बदलना आता है। तुम्हें क्या लगा हम यूं ही रेंगते रहेंगे ज़मीं पर? दम तो भरो, हमें उछलना भी आता है। करो कुछ ऐसा जिससे आपकी पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जियो तो ऐसे कि मिसाल बन जाए। आप सुन रहे हैं हसीन एक शाम विद मी आरजे नीतू ऑन 107.8 FM दिल से हैदराबादी। और आज है 15 अगस्त और आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम बात कर रहे हैं हसीन एक शाम में। हमारी ये जो शाम है ये डेडिकेटेड है हमारे शूरवीरों के नाम। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शूरवीर है लिसनर्स जिसने कमाल कर दिया है। हमारे साथ हैं मिस चांदनी श्रीनिवासन। चांदनी श्रीनिवासन ने हाल ही में नेशनल रैंक नंबर 1 का मुकाम हासिल किया है अंडर 14 गर्ल्स रैंकिंग में लॉन टेनिस में। तो इस वक्त मेरे सामने बैठी हैं चांदनी श्रीनिवासन जो कि नेशनल रैंक नंबर 1 होल्डर हैं। और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स मैं आपको इंटरव्यू के दौरान बताऊंगी। सबसे पहले चांदनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ये बताएं कि वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में आप नेशनल रैंक नंबर 1 हैं, आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द लिसनर्स। मुझे बहुत खुशी लगता है क्योंकि इतने लोगों में से मुझे अपने देश का नंबर 1 रैंक मिला है। आई फील ब्लेस्ड वेयर आई एम टुडे। और ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि इसमें बस मेरा ही हार्डवर्क नहीं बल्कि मेरे मम्मी पापा और मेरे रिलेटिव्स का भी बहुत सपोर्ट है इसमें। एंड ऑल थैंक्स टू देम। एंड लिसनर्स, अभी तो मैंने सिर्फ बातचीत करनी शुरू की है और मैं आपको इनके अचीवमेंट्स बताती हूँ। चांदनी श्रीनिवासन ने अंडर 14 एज ग्रुप में हमारे देश को रिप्रेजेंट करना था, ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड वो जा नहीं पाई। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है लिसनर्स कि इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े मुकाम हासिल किए हैं। इसके अलावा एशियन टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 12 एज ग्रुप में चांदनी ने इंडिया को प्रेजेंट किया है कजाकिस्तान में 2018 में। अब ये बात है लिस्टर्स सोचने वाली कि इतनी छोटी सी उम्र में अगर चांदनी ने ये सब मुकाम हासिल किया तो चांदनी ने शुरुआत कब की? क्या आप जानते हैं कि चांदनी श्रीनिवासन जब महज 7 साल की थी तब उनके हाथ में रैकेट था और वो बाकायदा प्रैक्टिस के लिए जाना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब जब मैं चांदनी के घर आई हूँ लिसनर्स तो मैंने यहाँ पर इनकी पिक्चर्स देखी हैं। इनके घर में इनकी बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जो लेड आउट हैं। एंड एक पिक्चर है चांदनी श्रीनिवासन की, वो महज 1.5 साल की हैं और उनके हाथ में टेनिस रैकेट है। तो चांदनी, जब आप 7 साल की थी आपने टेनिस की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, कोचिंग शुरू कर दी थी लेनी। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, ये जर्नी जब मैं 1.5 साल की थी मेरे मम्मी पापा छुट्टियों के दिन टेनिस खेलने जाते थे और तब मैं भी जाती थी उनके साथ, तो उनको देखती थी हर दिन। और मैं जब वो लोग खेलते थे उनकी बॉल्स पिकअप करने में मदद करती थी और थोड़े दिन में मैं देखने लग गई और फिर मैं सोची कि मैं भी क्यों ना खेल लूँ। हाउ लवली। और मैं अपने पापा को पूछती थी आप उनका रैकेट दे और थोड़ा बॉल्स फेंक दे ताकि मैं भी 2-3 शॉट मार सकूं। लेकिन उनका रैकेट मुझसे भी बड़ा था तो उन्होंने एक जूनियर रैकेट खरीदा, उनका वो रैकेट का हैंडल काट के मुझे दिया और फिर मैं खेलने लग गई थोड़ा इधर उधर। और फिर जब मैं
6 या 7 साल की थी तब मैं ओरिजिनल प्रैक्टिस शुरू करने लग गई, जो शाम को मैं जाती थी मेरे मम्मी के साथ। और तब मैंने कुछ सोचा नहीं कि मुझे इंडिया का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना है या मुझे देश को रिप्रेजेंट करना है। मैं जाती थी क्योंकि मम्मी लेकर जाती थी और मैं दिल लगा के प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि उससे हमारा सेहत भी अच्छा होता है और दोस्त भी मिलते हैं, फिर हमें टीम वर्क भी आने लगता है। तो जब मैंने अपना पहला टूर्नामेंट जीता तब मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया टेनिस में। लिसनर्स कहते हैं कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदर पे भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जिनमें अकेले चलने के हुनर होते हैं आखिर में उनके पीछे काफिले होते हैं। अब देखिए लिसनर्स, कमाल की बात यह है कि जब चांदनी महज 7.5-8 साल की थी तब उन्होंने हैदराबाद में पहला टूर्नामेंट खेला, वो जीत गई और उसके बाद ऐसा लगा जैसे मानो अवार्ड्स की सेरेमनी ही एक तरह से शुरू हो गई हो। चांदनी ने एक वक्त ऐसा था जब अंडर 10 और अंडर 12 कैटेगरी में दोनों ही टूर्नामेंट्स जीते थे एक ही दिन में। लिसनर्स, इस वक्त जब मैंने चांदनी के घर में आकर इनसे मैंने मुलाकात की और इनके घर में देखा कि एक बाकायदा शेल्फ है जिसमें hundreds of ट्रॉफीज हैं, और अगर आप उन्हें काउंट करें तो प्रिसाइसली 93 ट्रॉफीज हैं जो चांदनी ने टेनिस में अपने मुकाम को इस यहाँ तक अपनी इस जर्नी को लेकर आई हैं। तो चांदनी, अब ये बताएं कि इनिशियल स्ट्रगल जो एक होता है, आपको पता नहीं होता कि क्या आप इतनी बड़ी एक अचीवमेंट हासिल कर लेंगे कि एक वक्त आप नेशनल रैंक नंबर 1 होंगे, ये बहुत बाद की बात है। तो इनिशियल स्ट्रगल होता है कि जब बच्चे घर पर बैठकर टीवी देख रहे हैं या पिज्जाज खा रहे हैं, आप कोर्ट पर जाकर के प्रैक्टिस करती थी, तो वो टाइम कैसा था? जब टेनिस खेलती नहीं थी तब मैं थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेलती थी अपनी मम्मी और दोस्तों के साथ, और पढ़ाई के बाद हम ऐसे ही टाइम पास खेलते थे। जब मुझे टेनिस में डाल दिया गया था और मेरा जो शाम का वक्त था पूरा टेनिस के प्रैक्टिस में ही जाता था, तो जब मैं आकर देखती थी मेरे दोस्त खेलते थे और तब मैं बहुत थकी हुई रहती थी, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अभी भी अपने पापा को बोलती हूँ कि मुझे जो नॉर्मल जो 6-7 साल के बच्चे करते मैंने वैसा किया नहीं, क्योंकि मैं टेनिस में ही लगी रही। और टेनिस में जब प्रैक्टिस होने को ख़त्म होता था तो मैं अगर कहीं फ्रेंड्स वगैरह हम खेलते थे तो मैं खेल नहीं पाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं आइसोलेट हो गई। लेकिन चांदनी, ये भी तो बात है ना कि ऑल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। आपने अपना पूरा कंफर्ट जोन जो है उसको त्याग दिया, आपने ये सोचा कि नहीं, मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। एक बार आपने ऐसी कोई बात अपने पेरेंट्स से कभी किसी ज़माने में कही? जब मैं 9 साल की थी, मैं एक कोच ने मुझे पूछा था कि अगर टेनिस खेलना है तो आपको करना क्या है टेनिस खेलते। तो मैंने सोचा था कि मैं टेनिस तो खेलूंगी लेकिन कुछ करे बिना थोड़ी ना मैं खेलूंगी। तो मैंने बोला कि मुझे देश को रिप्रेजेंट करना है। वाओ! इंडिया को कोई भी टूर्नामेंट में मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि इट्स लाइक माई प्राइड। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने एक टारगेट दिया था कि यू हैव टू गेट 100 ट्रॉफीज, एंड मैं अभी तक मैं 93 पे ही अटकी हूँ। लेकिन अभी कोविड के कारण कोई टूर्नामेंट्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन आई प्रॉमिस तुम कि आई विल 100 में कैसे ना कैसे करूँगी मैं। क्या बात है! कहते हैं कि रफ्तार मेरी धीमी ही सही पर उड़ान मेरी सबसे लंबी है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान कई बार, तिनका तिनका उठाना होता है।
तो चांदनी अब ये बताइए कि आगे आने वाले